मीन राशि वालों, ये 10 दिन का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, आप इन चीज़ों को समझेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा, वरना आपको रोना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका देने वाला समय रहने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब भी इतने बेहतर ग्रहों का एक साथ कॉम्बिनेशन बढ़ता है और बनता है तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से मिलता है। और इन्हीं बातों को हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रभाव बेहतर पड़ेगा, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, तो उन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको देने जा रहा है ग्रहों का प्रभाव। तो निश्चित रूप से आप बैठे रह जाएंगे, क्योंकि एक्टिव होना पड़ता है। कर्म से ही आपको कुछ मिलता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो सब पर पड़ता है, लेकिन वही फ़ायदा उठाता है जो कर्म करता है। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है, आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, ग्रहों का क्या चाल रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि नई कहानी अब आपकी शुरू होने जा रही है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो उच्च के हैं। जब भी गुरु उच्च के होते हैं तो इनकी दृष्टि बहुत काम करती है, और इनकी बहुत बेहतर दृष्टि जिसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर पड़ रहा है। जब भी गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ जाए तो पूर्ण रूप से फल मिलने लगता है। मतलब आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके राशि पर पड़ रहा है, तो ये प्रभाव जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ये मान कर चले कि किस्मत चमका देता है, ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब इसका फ़ायदा उठाना है। अब ये फ़ायदा कैसे उठाएंगे ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इधर आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति, जैसे कि आपके चौथे भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं, तो बुधादित्य योग भी बन रहा है। और केंद्र में बनना, बुधादित्य योग का केंद्र में बनना बहुत बड़ा काम बनाता है। और ये काम तो बनाता है, लेकिन आपकी गलती से आपके जो कह सकते हैं कि ऑफ़र भी है वो आपके हाथों से चला जाता है। तो कई तरह की बातें हैं, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। और आपके राशि में शनि बैठे हैं, यही तो गड़बड़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ सुन लीजिए, आपके राशि में शनि का बैठना, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ना, ये तो शनि का निगेटिव प्रभाव को कह सकते हैं कि निरस्त कर रहा है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन लगभग निरस्त कर रहा है। तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। अब फ़ायदा क्या होगा, चलिए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि लगन भाव, पंचम और नवम भाव और त्रिकोण भाव ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। जैसे लगन भाव, पंचम और नवम भाव, ये यहाँ अशुभ ग्रह भी रहते हैं तो शुभ प्रभाव देने लगते हैं। ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये 5 दिन के समय के बारे हम आपको बता रहे हैं, 10 दिनों के बारे में। तो ये समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए, क्योंकि 4th हाउस पे सूर्य और साथ ही साथ ये बुध मौजूद हैं, तो आप जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। यदि आप जॉब की तैयारी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आदि चाहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा समय है। या जॉब कर रहे हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये समय एक तरह से कह सकते हैं कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको देगा, और आपके टेंशन को, आपके तनाव को, आपके परेशानी को, आपकी चिंता को बहुत हद तक कम कर देगा, और आपको सफलता ही सफलता देगा। इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको बता दें क्योंकि बुध और सूर्य ये दोनों आपके 4th हाउस में हैं। और जब 4th हाउस में ये रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके 10th हाउस पर प्रभाव पड़ेगा। 10th हाउस सरकारी क्षेत्र का भाव माना जाता है, पिता का भाव माना जाता है। तो इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, हम आपको बता दें, ये 10 दिन ऐसा रहेगा कि नई कहानी आपकी शुरू हो जाएगी। जीवन की एक नई कहानी, यानी नौकरी लग जाएंगे, या पदोन्नति हो जाएंगे, या सैलरी बढ़ जाएंगे, या कोई झंझट चल रहा हो, झगड़े चल रहे हों जॉब में, जहां आप काम करते हैं, तो वहां आपका काम बन जाएगा। यदि किसी बात को लेकर आप जॉब छोड़कर दूसरा जॉब चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, आपका समय बहुत अच्छा है। वरना इतना बेहतर समय आपके हाथों से जाएगा तो केवल आपको यही कहेंगे कि बाद में रोना पड़ेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा समय तक 4th हाउस मजबूत नहीं रहेगा। बुध भी अपना स्थान बदलेंगे और कहीं ना कहीं
फिर स्थिति बदलेगी तो आपको हम बाद में तो अपडेट करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल अभी जो आपका समय चल रहा है बहुत ही अच्छा है। और ये मान कर चलें कि आपके 22 जून तक कुछ विशेष फ़ायदा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद स्थिति बदलेगी तो हम आपको बताएंगे। तो 22 जून तक आपके लिए स्थिति ये रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या फाइनेंशियल सेक्टर हो, नौकरी का चांस बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, कहीं से आपको पैसे की ज़रूरत हो, धन की ज़रूरत हो, तो आपको मदद ज़रूर मिलेगा। पिता का सपोर्ट मिल जाए, पिता की तरफ से कोई या कोई बाहरी मित्र आपको सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं से आपको सहयोग, सपोर्ट ज़रूर इस समय प्राप्त होगा। इसलिए हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। चलिए आगे बात कर। अब निराश की बात क्या करें। प्रथम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत लकी बनाता है, बहुत हद तक लकी बनाता है। इसलिए इस समय आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से जितना ज़्यादा जोर लगा सके, प्रयास कर सके, ज़रूर करें। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके कह सकते हैं कि कोई काम नहीं बन रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसे की दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, उनका भी समय ये बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रयास तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ग्रहों का चाल तो बहुत अच्छा है, ग्रहों का प्रभाव तो बहुत अच्छा है। अब ये ग्रह जब इस अवस्था में हैं तो मीन राशि पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो मीन राशि के बहुत लोग हैं, जैसे जन्म लेकर 2 साल जिनका हुआ है, 1 साल है या 80 साल के हैं, सभी मीन राशि पर तो यही प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कर्म प्रधान इसलिए कहा जाता है कि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको उस क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा। अब आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, पंचम भाव में बहुत श्रेष्ठ प्रभाव पड़ रहा है गुरु की। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, शिक्षा को लेकर एकदम एक्टिव रहें, एकदम मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप भरपूर मेहनत करें, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ 11 भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि इनकम आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इनकम होगा, इनकम में बढ़ोतरी होंगे। इसलिए ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे लोगों के बड़े सपने पूरे हो सकते हैं जो भूमि खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सपना पूरा हो सकता है क्योंकि 4th हाउस अचल संपत्ति की तरफ आपको मोड़ देता है, अचल संपत्ति दिलाता है, अचल संपत्ति से फ़ायदा दिलाता है, अचल संपत्ति प्राप्त कराता है। अब वो अचल संपत्ति बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे घर हो सकते हैं, ज़मीन हो सकते हैं, अपना खुद का गाड़ी हो सकता है। तो ऐसी सफलता आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा समय है जहां अचल संपत्ति की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस समय आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा काम इस समय बनेगा, भाग्य बहुत अधिक आपको साथ दे रहा है। तो अचल संपत्ति बनाएंगे। जो खुद का कुछ नया अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। समय बिल्कुल मत गवाइए, बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है, हाल से शुरू हुआ है, पहले से भी नहीं था, अभी शुरू हुआ है, जहां आपको कह सकते हैं कि आपके किसी के सहयोग से आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, पूर्वजों का आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, आप खुद भी अपने दम पर घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये समय ऐसा है, लेकिन कहते हैं कि अचानक से काम बन जाता है। ऐसे समय में अचानक से काम बनने की स्थिति भी बन रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, वो भी अपने जन्म स्थान में आकर कहीं ना कहीं परिवार के साथ एंजॉय भी करने वाले हैं। बस इस समय 2-3 बातों का ध्यान रखें, जैसे बहुत ज़्यादा ईगो से काम ना करें, बहुत ज़्यादा गुस्से में आप ना आएँ, अपने जीवन साथी के व्यवहार को समझिए और कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी करना चाहिए। और ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होंगे इस समय कि आप ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय लव अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार समय रहने वाला है। अब इस समय लव अरेंज मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना है, लव मैरिज की भी संभावना है। तो काफ़ी कुछ आपके लिए नया होने वाला है, यानी ये कह सकते हैं कि नई कहानी शुरू होने वाली है, आपके जीवन में नयापन आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। बड़ी बात और ध्यान रखने वाली बात इस समय यह है कि बेकार चीज़ों पर खर्च करने से आपको बचना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों,
आपको बता दें कि इस समय आप स्थिर तो रह नहीं पा रहे होंगे। आपके मन भी आपका बहुत भटकता होगा, एकदम अस्थिर रहता होगा, टेंशन में रहता होगा, तनाव में रहता होगा, आपका दिमाग काम नहीं करता होगा, कभी कभी बहुत चीज़ भूल जाते होंगे, और सर दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी, नींद नहीं आना, ऐसी समस्या आपके साथ अभी बनी हुई होगी। अब इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार आपको बताए हैं, बड़े बड़े परेशानी दूर हो जाते हैं। तो आप हमसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं, अपना कुंडली दिखा सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो में दिखता है, उस पर मेल करके हमें मेल कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम आपको आपके समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कोई चार्ज हमारा नहीं है। जो लोग जो देना चाहते हैं वो देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आकर देते हैं, यहाँ भी रहते हैं, तो अपना जो दक्षिणा जिसे कह सकते हैं वो देते हैं, उनका समस्या का समाधान हम करते हैं। तो ये समय आपके लिए ऐसा है कि इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। चिंता परेशानी रहेगी, अस्थिरता रहेगा, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन बिना कुंडली देखे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो एक मोती धारण कर लीजिए। सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुरू हो गया है। आपको मोती धारण करने से आपके माइंड बहुत हद तक ठीक रहेगा। ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ठीक होगा, ये भी कहना गलत है, तो बहुत हद तक ठीक रहेगा, कंट्रोल रखता है, मोती शांत रखता है। बाकी बहुत तरह के उपाय हैं, आप कर सकते हैं। बाकी हमसे मिलिए, आपको मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।